नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पे, आवर फैमिली पे, शिक्षकों के परिवार पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पे, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे संस्कृत पेडागोजी के पार्ट नंबर 19 की बात करेंगे। आपको पता है प्रत्येक आपका 500 MCQ चल रहा है। प्रत्येक टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है, ठीक है। और प्रत्येक पार्ट में 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करते हैं। आई होप अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले पार्ट इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य प्लेलिस्ट में देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का आपका PDF फाइल जो है टेलीग्राम से जरूर, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में अवश्य जुड़े, लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, इंस्टाग्राम पे जायसवाल सर को, जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो नहीं किया है तो जरूर जाके वहाँ पे भी आपको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वयम भाषायाः उपयोगम कुर्मः, अर्थात दोस्तों वयम भाषा, ठीक है, वयम भाषा उपयोगम कुर्म पठनार्थम में होती है, श्रवणार्थम में, लेखनार्थम में या भाव विनियार्थम में होती है। सभी लोग कमेंट करेंगे तो सभी लोग जानते हैं कि वयम भाषा उपयोग है कुर्म। वयम भाषा, जब हम अपनी भाषा का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, भाव विनियार्थम। उससे क्या होता है, जब हम अपनी भाषा का उपयोग करते हैं, अपनी भाषा को उपयोग करते हैं, अपनी भाषा में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो भाव विनियार्थम, भावपूर्वक उसका अर्थ हम समझते हैं। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अंत में एक मॉक क्वेश्चन करेंगे, जैसा आपको पता है हर एक क्लास में होती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। 2 सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 2-3 प्रश्न ऐसे आएंगे, बहुत ही बड़े आपके लिखेंगे, बहुत बड़े रहेंगे 4-5 लाइन में, लेकिन आंसर बहुत ही आसान होता है। देखिए, खष्ट कक्षाया शिक्षिका स्वच्छ छात्राम उत्तम लेखकान कर्तुम इच्छत, यानी 6वीं कक्षा की शिक्षिका जो है स्वच्छ छात्रा उत्तम लेखन, यानी छात्रों में उत्तम लेखन करने की इच्छा करती हैं, कि छात्रों से उत्तम लेखन का कार्य करवाना है। तो शाह बिंदु नाम आधरेण लेखन कार्य अर्धम आरंभम कर्तुम प्रेरयति, तो इस बिंदु के आधार पर लेखन कार्य की आरंभ जो है, ठीक है, कर्तुम प्रेरित, तो फिर शुरुआत करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो अनंतरम एकम असंपूर्णम अपरिमार्जितम लेखम प्रस्तुय तदुपरि स पाठिभिः सह चर्चा कर्तुम प्रेरति शिक्षका लेखनम एवं प्रकारेण पश्यति। अर्थात दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, हमें यह समझना है कि जब आप एक अध्यापक के तौर पर 6वीं कक्षा के अध्यापिका है, शिक्षिका है आप, तो ये बताइए, जब स्वच्छ लेखन के लिए आप इच्छा करती हैं, फिर इस बिंदु पर लेखन का, ठीक है, आरंभ करती हैं इस बिंदु को लेकर, फिर इसके बाद दो है एकम असंपूर्णम अपरमार्जितम लेखम प्रस्तुत दत्तप सह पाठ्यभ्य से चर्चा करूँ, तो इसके बाद फिर चर्चा करती हैं क्लास में, कक्षा में। तो ये सब सारी चीजें करना लेखनम एक प्रकारेण भवत पश्यति, ठीक है। तो ये शिक्षिका के लिए जो है एक प्रकारेण पश्यति कौन सा हो जाएगा, यह प्रकार निबंध कहलाएगा, प्रक्रिया कहलाएगी, चर्चा कहलाएगा या परिणाम कहलाएगा। तो सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो ये जो चर्चा है ये प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, यह प्रक्रिया कहलाएगी उत्तम लेखन के लिए, कि पहले क्या करना है, अनंतरम एकम असंपूर्णम अपरिमार्जितम लेखम प्रस्तुत तदुपरि सह पाठिभिः सह चर्चा कर्तुम प्रेरति, ठीक है। चर्चा करना नहीं, एक प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बहुत सारे बुक में कुछ अलग क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, इसलिए आप बुक में बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, इसलिए आप वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे करेक्ट जरूर कर लीजिए कि आंसर आपका सही दिया गया नहीं है, जिस पर आपको कंफ्यूज हो। हर एक बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जल्दी हम कोई बुक भी बता देंगे आपको कि कौन सी बुक में पढ़ना चाहिए, क्या कैसे। बाकी सारी आपको ऑनलाइन क्लासेज यहाँ पे मिल रही है, ऑफलाइन के लिए भी कोशिश करते हैं, ठीक है। जो भी बुक अच्छी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। मम माता इत विषयम अधिकृत्य एकम निबंध लेखितम शिक्षिका छात्रान् प्रेरयति एतस्मिन् प्रसंगे सा मुख्यतया छात्रेभ्यः किम निर्दिशेत। अर्थात दोस्तों, मम माता, ठीक है, मम माता यानी कि सभी लोग समझते, इतना तो आसान है। इत विषयम, मम माता एक विषय, एक पाठ है, और अधिकृत एकम निबंध लेखितम, इसके अधिक में एक निबंध लिखने के लिए शिक्षिका जो है छात्रों से प्रेरित करती है, ये छात्रों से बोलती है। तो तस्मिन प्रसंगे सा मुख्यतया छात्रेभ्यः किम निर्देशति, तो ये प्रसंग जो है मुख्य रूप से छात्रों में निर्देशित करती है कि वर्तनीय विषय जागरूकता भवंती, कि बालकों में, ठीक है, कितना होगा, छात्रों में वर्तनीय विषय संबंधी जागरूकता होगा। स्वानुभव आधरेण लिखंतु, स्व अनुभव यानी स्वयं के अनुभव के द्वारा लिखना है, या
मार्गदर्शक पुस्तकम उदाहरण रूपेण भवन्ति, यानी मार्गदर्शक के पुस्तक के रूप में उदाहरण का व्यवहार यहाँ पे आपका होगा, या व्यवस्थितता शुद्धता चा लिखना, व्यवस्थित रूप से शुद्ध रूप में लिखना है, व्यवस्थित शुद्ध और ठीक है व्यवस्थित और शुद्ध रूप में लिखना। तो इस कोई भी विषय है आपका मम माता का और बच्चों में क्या है एक निबंध लिखने के लिए आप प्रेरित करती हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो निबंध लिखने के लिए प्रेरित करना यानी क्या हो जाएगा, स्व अनुभव उदाहरण लिखन थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं गया कि आपको इससे लिखना है। प्रेरित करना यानी कि मम माता एक विषय दे दिया गया उनको बच्चों को और बोला गया कि इस विषय से आप क्या स्वयं अनुभव जो भी आपका अनुभव हो स्वी अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो स्व अनुभव धारण लिखन तो हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है। और एक बात दोस्तों, अगर आपने वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया है तो अवश्य जाकर लाइक कर लीजिएगा और फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। विद्यालय यथार्थताय आंग्ल भाषाया शिक्षार्थम महत्वपूर्ण अंगम अस्ति, अर्थात दोस्तों विद्यालय में यथार्थ रूप में देखा जाए तो आंग्ल भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। भाषा या प्रयोगार्थम अवसर, भाषा में प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना, शुद्ध उच्चारण शिक्षण, शुद्ध उच्चारण का शिक्षण करना, या तत्स स्थानीय शिक्षक उपस्थिति, या आपके अनुपूर्येण व्याकरण निर्माण शिक्षणाम। तो सभी लोग कमेंट करेंगे, यहाँ पे फीडबैक करेंगे और आपका अपना आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अंत में बताना भी है कि 15 में से आपका कितना क्वेश्चन है और एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। तो विद्यालय में यथार्थ रूप में देखा जाए तो आंग्ल भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग जो होता है वह होता है कि भाषा या प्रयोगार्थम अवसर। भाषा में देखिए सभी लोग जानते हैं, आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, आप सभी को नमन करते हैं, जय सवाल सर दोस्तों, ठीक है। तो देखिए भाषा में जो है प्रयोगार्थम अवसर, भाषा में प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराने से, अगर आप आंग्ल भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण अंग अस्ति कौन हो जाएगा, भाषा में प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, या अवसर देना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि दोस्तों आपको पता है पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, पेडागॉजी। और C-TET का कल एग्जाम था, C-TET के एग्जाम में किनका किनका एग्जाम था और नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं ठीक है, आपने एग्जाम दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, क्या सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अगला प्रोसेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा पाठ पुस्तकेषु प्रत्येकम पाठन्ते अध्ययन्ते प्रदत्ता नाम क्रियाकलापान अभ्यास प्रश्ना चा मुख्यम उद्देश्य एतत् न स्यात्। अब देखिए ना शब्द आ गया तो आप अगर अर्थ भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नेगेटिव शब्द कैसे पहचानना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पेडागॉजी के ट्रिक की मैंने एक वीडियो बताई थी, टैग वर्ड बताए थे, टैग शब्द बताए थे कि ये शब्द आ जाए तो ये करना है, और एक चीज़ बताया था जब भी कंठस्थ करना, याद करना, ये चीज़ आए ये हमारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव शब्द, नेगेटिव वर्ड कहलाते हैं। कंठस्थ करना, याद करना, ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, धन दौलत, ये सारी चीज़ें जब भी आती नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव प्रश्न है तो कंठस्थ करना। अब देखिए हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कोई कुछ नहीं किया, इसलिए बोलता हूँ क्लासेस डेली देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अधिकतर क्लासेज आप लोग अटेंड करें और अपना सपना पूरा कर सकें। और सिलेक्शन यहाँ पे सभी को पता है सर्वोपरि है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि अधिकांशाय शिक्षका छात्राणाम शब्द ज्ञान वर्धयम कस्य महत्वम आमनन्ति, अर्थात दोस्तों अधिकांश रूप में जो है शिक्षक जो है छात्रों में शब्द ज्ञान वर्धन के कौन सा महत्व होगा। आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, आप अपने बच्चों में आप एक शिक्षिका हैं और अधिकांश जो है शिक्षिका जो है या शिक्षक क्या है छात्रों में शब्द ज्ञान वर्धन के लिए महत्वपूर्ण आमंत्रित क्या करते हैं, शब्द सूची नाम, शब्दों की सूची बनाते हैं, प्रसंगस्य हो गया, शब्दकोशस हो गया, या वर्तना है। तो कौन कस महत्वम अस्ति हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रसंगस्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, महत्वम अस्ति हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि पठन कौशलम नाम, पठन कौशल का नाम क्या बोल सकते हैं कि आपके अबाध गति नाम शुद्ध उच्चारण सह पाठस्य उच्चे पठनम, पाठस्य अभिज्ञानम, पाठस्य अर्थकरणम, पाठस्य कंठस्थीकरणम। तो कंठस्थीकरणम सभी लोग जानते हैं, याद करना, ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव प्रश्न तो है नहीं है, तो पठन कौशल नाम, नहीं पठन कौशल का नाम क्या कह सकते हैं, तो पठन कौशल अर्थ जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसका अर्थ का अनुकरण करना, तो पाठस्य अर्थकरणम हो जाएगा। यानी कि आपको पता है पठन कई प्रकार के होते हैं। देखिए पठन 4 प्रमुख प्रकार होते हैं, पहला होता है सस्वर पठन, दूसरा मौन पठन, तीसरा गहन और चौथा होता है व्यापक पठन, ठीक है। और सस्वर पठन के भी आपके 4 प्रकार होते हैं। सस्वर पठन का पहला होता है आदर्श वचन, अनुकरण वाचन,
व्यक्तिगत एवं सामूहिक वाचन। सस्वर पाठन का अर्थ क्या होता है? ससन पाठन का अर्थ होता है कि स्वर के साथ अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। तो स्वर के साथ अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना यानी कि पाठस अर्थकरणम हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सप्त कक्षायाः अंगल भाषायाः शिक्षिका स्वच्छ छात्राणां मौखिक भाषायाः दक्षतां वर्धयितुम् इच्छति एतदर्थम, ठीक है, एतदर्थम छात्राणां कृते का पद्धति श्रेष्ठा भवति। अर्थात सप्त कक्षा यानी 7वीं कक्षा की जो है अंगल भाषा की शिक्षिका स्वच्छ छात्राणां मौखिक भाषा दक्षता वर्धयतु यानी कि स्वच्छ रूप से छात्रों में मौखिक भाषा की दक्षता प्राप्त करने के लिए इच्छा रखती है या प्रेरित करती है। तो एतदर्थम छात्राणां कृते का पद्धति श्रेष्ठा भवति, तो इनमें से छात्रों के लिए कौन सी पद्धति श्रेष्ठ होगी? कक्षायाम बोधात्मक प्रश्नानाम उत्तर प्रदानम, अंगल भाषायाः वर्णनात्मक कथा लेखितुं प्रीयते, अंगल भाषायाः दूरदर्शन कार्यक्रमाणां प्रदर्शनम, कक्षायां वार्तालापम कर्तुं प्रोत्साहनम। देखिए वीडियो स्क्रीन पर मैं वो वीडियो भी दे दूंगा पेडागॉजी ट्रिक का, तो वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए कोई भी आप समझिए 7वीं कक्षा की बच्ची है, उसको अंग या बच्चे हैं 7वीं कक्षा 7 कक्षाएं के सारे बच्चे जो हैं आपके विद्यालय में, आप अंगल भाषा की शिक्षक शिक्षिका हैं और बच्चों में मौखिक दक्षता शुद्ध रूप से छात्रों में मौखिक दक्षता प्राप्त करना या वर्धयति मतलब वृद्धि करना, दक्षता में वृद्धि करना चाहती हैं, इच्छा रखते हैं, तो ये जो कार्य है छात्रों में कौन सी पद्धति श्रेष्ठ मानी जाएगी? तो इसमें से आपको कक्षा में वार्तालाप कर्तुम प्रोत्साहन, अगर आप कक्षा में वार्तालाप को प्रोत्साहन करेंगे तो क्या है? मौखिक भाषा, क्योंकि यहाँ पे मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा वार्तालाप के द्वारा ही यहाँ पे बच्चों में वार्तालाप का प्रोत्साहन करके ये दक्षता प्राप्त की जा सकती है, इस दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। देखिए अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखम अस्ति। अर्थात मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, कि जो सृजनात्मक लेखन होता है उसके अनेक प्रयोजन होते हैं। सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजन होते हैं, इनमें से प्रमुख प्रयोजन कौन सा है? स्वाभाविक होता है, व्याकरण शुद्धता होता है, अभिविन्याय होता है, यह वर्तनी शुद्धता होगी। तो सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजन होते हैं, जिसमें से प्रमुख आपका जो प्रयोजन होता है वह होता है स्वाभाविक स्व अभिव्यक्ति। देखिए दोस्तों, क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपकी अपनी अभिव्यक्ति, क्योंकि सृजनात्मक लेखन की बात कर रहे हैं। सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिविटी करेंगे तो उसमें जो है प्रयोजन होते हैं अनेक बहुत सारे, लेकिन स्वयं की अभिव्यक्ति उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उस बच्चे की अभिव्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण होती है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, इसके बाद 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और एक मॉक क्वेश्चन करते हैं। चॉम्स्की मतानुसारम मनुष्याः जन्मगत भाषायाः ग्रहण साधनम धारयन्ति येन तेषु उत्पद्यते। अर्थात मेरे प्यारे मित्रों, चॉम्स्की के मतानुसार मनुष्य जो है जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति, जो जन्मगत भाषा होती है उसको ग्रहण करता है, ग्रहण करने का साधन, ठीक है, ग्रहण साधनम धारयन्ति मतलब ग्रहण करता है, ठीक है, जन्मगत भाषा के साधन के। तो एन तेषु उत्पद्यते, ये जो उत्पत्ति होती है, जटिल भाषा शब्द होती है, अर्थ विचार होगा, साधारण व्याकरण होगा या वर्ण विचार होगा। तो आपका कमेंट, आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है। जायसवाल सर आपका फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि चॉम्स्की के मतानुसार मनुष्याः जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति ए तेषु उत्पद्यते। तो कौन सा हो जाएगा आपका? सभी लोग कमेंट करेंगे। अर्थ विचारय होगा कि साधारण व्याकरण, तो ये कहलाएगा साधारण व्याकरण कहला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि विद्यालयं प्रति आगमनेन बालाः स्वमूल भाषां कक्षायाम् आनन्ति बहुभाषिके देशे विद्यालयेन तेषां गृह भाषायाः सम्माननं करणीयं यतोहि। अर्थात दोस्तों, विद्यालय प्रति आगमन बालक, विद्यालय के में जब बच्चे आते हैं बालक, तो स्वमूल भाषा कक्षायाम आनंती, स्वमूल भाषा में बच्चे आते हैं और सीखते हैं और बोलते हैं। लेकिन बहुभाषिक देश, हमारा देश बहुभाषिक वाला देश है, तो विद्यालयेन तेषां गृह भाषायाः सम्मानम करणीयं यतोहि। तो विद्यालय जो है इनमें से गृह भाषा सम्मानम करणीयं यतोहि, जो भी बच्चे की मातृभाषा होती, गृह भाषा होती है, उसको जो विद्यालय सम्मान करता है,
तो विद्यालयस्य इयं भाषा अस्ति भारते अस्मिन् द्विसहस्त्रका जो आपकी जो 2000 मतलब यहाँ पर लिखा गया है द्विसहस्त्र का मतलब क्या होता है 2000 भाषाएं संति, मतलब हम भारत में हमारी कितना 2000 भाषा इकट्ठा है। संति मतलब 2000 भाषाएं हैं। और बालाय अबाध रीताय अश्याम वदंती या तेषाम अभिज्ञानस इदम महत्वपूर्णम अंगम। तो विद्यालय में जब भी बच्चे का आगमन होता है, जब भी बच्चे आते हैं तो स्वमूल भाषा में आते हैं और बहुभाषिक वाला देश है हमारा। तो विद्यालय में ये जो विद्यालयन तेषाम गृह भाषा सम्मान, यानी विद्यालय जो है जो मातृभाषा बच्चों की उसका सम्मान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, तेषाम अभिज्ञानस इदम महत्वपूर्णम अंगम, ये सभी क्या है अभिज्ञान के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है कि आप बच्चे की मातृभाषा का महत्वपूर्ण स्थान दें, आपके बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करें। अगला प्रश्न है छात्राणाम लेखनस्य मूल्यांकन समये शिक्षक मुख्यतया इदम अवधारयेत यत्, अर्थात मेरे दोस्तों छात्रों में लेखन मूल्यांकन के समय शिक्षक मुख्य रूप से अवधारित क्या अवधारित करते हैं कि शब्द सीमा निर्धारणम, शब्द सीमा के निर्धारण करते हैं, विराम चिन्हित परिच्छेद करणम चा, विराम चिन्ह और परिच्छेद करते हैं, और विचाराम विषयसी, विषयों में विचार करते हैं, या व्याकरण दृष्टया शुद्धता, या व्याकरण दृष्टि की शुद्धता करते हैं। तो छात्रों में लेखन मूल्यांकन के लिए ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। तो लेखन मूल्यांकन की जब भी बात की जाती है और शिक्षक मुख्य रूप से इदम क्या आधारित करते हैं तो वो हो जाएगा विचारय विषयस्य। लेखन मूल्यांकन में क्या होता है, विचारय विषय, यानी आपके विचार क्या हैं उस विषय में, आपके विचार क्या है, तो विचारय विषयस्य का महत्वपूर्ण होता है। और अगला प्रश्न है कि छात्राः गरुण विषय एकाय कविताम पठितुम आरंभते, छात्र जो है एक गरुण विषय की एक कविता पढ़ना आरंभ करता है। पठनाम, ठीक है, पठनात् पूर्वम शिक्षकस्य, पढ़ने के पहले शिक्षक महत्वपूर्ण कार्य अस्ति, यानी आप लोग देखिए विद्यालय में जब बच्चा, आप संस्कृत के या भाषा के जब शिक्षक होंगे और बच्चों से बोलेंगे एक गरुण विषय है, मान लीजिए कोई विषय यहाँ पे दिया गया गरुण विषय, तो एक गरुण विषय कविता कोई बच्चा बालक पढ़ता है, बालिका पढ़ती है, तो उस पर क्या है पूर्वम शिक्षक, यानी आप शिक्षक होने के नाते महत्वपूर्ण आपका कार्य क्या होता है, या शिक्षक महत्वपूर्ण कार्य क्या करते हैं, पठनात् पूर्व, पढ़ने के पहले। गरुण विषय छात्रामेति चर्चाय कृते कथनम, कवितायां विद्यमान कठिन शब्दाय रेखांकित कर्तुम छात्राणां प्रति कथनम, छात्रान् प्रति कठिन शब्दानां अर्थज्ञानाय कथनम, कविये विषय अधिकम विवरण छात्रेभ्यं दातव्यम। ठीक है, तो क्या करते हैं आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है, समझिए कोई बच्चा कविता पाठ करना चाहता है, उसके पूर्व जो शिक्षक महत्वपूर्ण कार्य होता है वह कार्य होता है कि उस विषय के छात्रों के प्रति चर्चा करना चाहिए। जो विषय यहाँ पे गरुण विषय है तो गरुण विषय में छात्रान प्रति चर्चा करते कथनम, उस पर पहले चर्चा करें गरुण विषय के बारे में। अगला प्रश्न है कि मुक्त प्रश्नानाम प्रमुखम विशेषता वर्ते, यानी जो मुक्त प्रश्न होते हैं तो मुक्त प्रश्नों की प्रमुख विशेषता क्या होती है कि तत्र आहनानि बहुनि सन्ति, विभिन्न प्रकार व्याख्यानाम तैः अवसर दीयते, तत् मूल्यांकनम कठिनम भवति तेषाम एकमेव उचितम उत्तरम अस्ति, यानी मुक्त प्रश्न की प्रमुख विशेषता होती है कि विभिन्न प्रकार की व्याख्या तय अवसर देते, यानी आपको जो यानी बच्चों को विभिन्न प्रकार के व्याख्या करने के लिए अवसर मिलता है मुक्त प्रश्न में। ठीक है, तो आपका 14 ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये है मॉक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आपका मॉक क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है प्रत्येक में 15 क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी होगा कि भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता भवति। दोस्तों भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि विद्यार्थियों में रुचि उत्पादन करना, व्याकरण का ज्ञान करवाना, शुद्धोच्चारण करवाना, या व्यवहारिक ज्ञान करना। तो अगर भाषा के शिक्षण हैं, आप भाषा के शिक्षक हैं और भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है तो वह होती है दोस्तों शुद्धोच्चारण। क्या है भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण विशेषता भवति, उसका शुद्ध उच्चारण, बालक क्या है शुद्ध उच्चारण करना। और ये आ गया आपका मॉक क्वेश्चन। आइए देखते हैं मॉक क्वेश्चन, प्यारा सा प्रश्न क्या पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा प्रश्न है कि स्व अधिगमनस्य कृते छात्रो उत्तरदायित्व संदर्भे निम्नलिखित किम असमीचीनम। अर्थात दोस्तों स्व अधिगमन यानी स्व अधिगम जो होता है, स्व अधिगमनस्य कृते छात्र उत्तरदायित्व संबंधे, स्वाधिगम में छात्रों का जो उत्तरदायित्व के संबंध में, ठीक है, या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असमीचीनम, कौन सा यहाँ पे सर्वाधिक उचित होगा। ठीक है, तो स्व अधिगम करने में छात्रों में उत्तरदायित्व संदर्भ कौन सा होगा कि ते श्रेष्ठ रूपेण कथनम अवगंतुम समर्थाय भवेवि इत्यस्य
निर्णयार्थम छात्रेभ्यः प्रोत्साहनम अधिकाधिक प्रश्नान् प्रष्टुम छात्रेभ्यः प्रोत्साहनम सृजनात्मक अभिव्यक्त्यर्थम प्रविधि एकीकरणम छात्राणां भाषा कौशलम संशोधनार्थम अधिकाधिकम। कौन सा हो जाएगा? अधिकाधिक गृह कार्य, प्रयोजन कार्य, प्रदत्त कार्यम, ठीक है, प्रदानम। ये 4 ऑप्शन है। अब आप 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताया जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में फीड करें। हर एक क्लासेज आपको मिलेगी। आज से बिल्कुल तैयारी बिल्कुल जोरदार होगी, क्योंकि आज है 1 तारीख, 1 फरवरी हो गई। और ठीक है, कुछ नई चीज़ें शामिल करेंगे और प्रैक्टिस सेट बेहतरीन स्टार्ट करेंगे और सभी की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सरोपर ही है। और इंस्टाग्राम में जरूर जयसवाल सर, जयसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।